क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जितना गहराई से तुम सोचते हो, उतना ही अकेलापन तुम्हारे आसपास बढ़ने लगता है? जितना तुम दुनिया को समझते जाते हो, उतना ही लोग तुम्हारी बात सुनने से कतराने लगते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। समाज हमेशा से गहरे विचार करने वाले लोगों से थोड़ा असहज रहा है। वजह यह नहीं कि वे गलत होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे वो बातें देख लेते हैं जिन्हें बाकी लोग देख ही नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। इतिहास उठाकर देख लो, सुकरात से लेकर गैलीलियो तक और निकोला टेस्ला तक अलग सोच रखने वालों को अक्सर चुप करवाया गया, मजाक बनाया गया या नजरअंदाज किया गया। उनकी गलती बस इतनी थी कि वह सच्चाई को दूसरों से पहले देख लेते थे। शोपेनहावर कहते थे, अत्यधिक समझ होना एक तरह का बोझ है और यही बोझ इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। लेकिन असल सवाल यह है कि समाज ऐसे लोगों को अपनाता क्यों नहीं? मनोविज्ञान इसका जवाब देता है, मिरर इफेक्ट। गहरे सोचने वाला इंसान सिर्फ नए विचार नहीं लाता, बल्कि दूसरों को उनकी कमियां दिखा देता है, और इंसान अपनी कमजोरियों की याद दिलाने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखता है। ताकत, सुंदरता या पैसा किसी को असहज नहीं करते, लेकिन बुद्धि बुद्धि सीधे पहचान पर सवाल उठाती है। मैं कौन हूं? मेरी सोच कितनी सही है? और यह सवाल हर इंसान नहीं झेल पाता। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति चाहे कुछ बोले या न बोले, उसकी मौजूदगी ही कई लोगों को असहज कर देती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब कोई हमें मानसिक रूप से अपनी बराबरी से ज्यादा लगे, तो दिमाग का एमिगडाला सक्रिय हो जाता है, वही हिस्सा जो खतरे को पहचानता है। मतलब, गहरी सोच हमारे दिमाग के लिए अनजाने में एक थ्रेट सिग्नल पैदा कर देती है। क्यों? क्योंकि हजारों सालों तक इंसान का लक्ष्य स्मार्ट होना नहीं था, बल्कि समूह में फिट होना था। भीड़ से अलग होना खतरे जैसा लगता था। इसलिए जब कोई बहुत समझदार इंसान किसी समूह में आता है, वो अनजाने में उस समूह का संतुलन हिला देता है। 2021 की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि लोग अकेले में बुद्धिमान व्यक्ति से नहीं डरते, लेकिन समूह में वही व्यक्ति उन्हें डाउनग्रेड कर सकता है। इसीलिए दिमाग में डर पैदा हो जाता है। यहीं से स्टेटस की जंग शुरू होती है। लोग तुलना से नहीं डरते, वे हार जाने से डरते हैं। इसीलिए गहरे सोचने वाले लोग अक्सर समूह में चुप नजर आते हैं और अकेले में ही खिलते हैं। मनोवैज्ञानिक कई पूर्वाग्रह बताते हैं जो इसे और साफ करते हैं। डनिंग क्रूगर इफेक्ट। कम समझ वाले लोग खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार मानते हैं और गहरे विचारों को जल्दी खारिज कर देते हैं। स्टेटस क्वो बायस। दिमाग नई जटिल बातों की जगह पुरानी पहचान वाली बातों को अधिक पसंद करता है। बैकफायर इफेक्ट। जब किसी की मान्यता पर चोट होती है, वो सच स्वीकार नहीं करता, बल्कि और अंधा होकर उसी मान्यता से चिपक जाता है। इसीलिए गहरे सोचने वालों को अक्सर संघर्ष, अस्वीकार और अकेलापन मिलता है। साथ ही डिजिटल दुनिया ने इस दूरी को और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया गहराई को नहीं, एंगेजमेंट को प्रमोट करता है। मतलब वायरल वही होता है जो तेज, छोटा और भावनात्मक हो, न कि वो जो सच में गहरा और विचारशील हो। स्कूलों में भी यही होता है। रटने वाले बच्चे अच्छे कहलाते हैं और सवाल पूछने वाले समस्या पैदा करने वाले। दफ्तरों में वही आगे बढ़ता है जो सिस्टम में फिट हो जाए, न कि वो जो सिस्टम को सुधारने की हिम्मत करे। इतिहास में सुकरात, गैलीलियो, नीत्शे, टेस्ला सभी को अपने समय में विरोध मिला और भविष्य ने उन्हें महान कहा, क्योंकि समाज हमेशा बदलाव से डरता है और बदलाव वही लाते हैं जो गहराई से सोचते हैं। अब यहां एक दिलचस्प बात आती है। इस गहरे संघर्ष को समझने वाले दो आधुनिक विचारकों के नाम जोड़ना जरूरी है, नेपोलियन हिल और शिव खेरा। नेपोलियन हिल की सोच गहरे विचारकों के बिल्कुल अनुकूल है। उन्होंने कहा था कि सभी महान दिमाग शुरुआत में समझे नहीं जाते। जो लोग अलग सोचते हैं, वे दुनिया बदलने के लिए ही पैदा होते हैं। हिल मानते थे कि गहरे सोचने वाले लोग मास्टर माइंड अलायंस बनाएं, ऐसे लोगों का छोटा समूह जिनकी सोच उनसे मेल खाती हो, क्योंकि दुनिया हमेशा बहुमत को नहीं, बल्कि केंद्रित और स्पष्ट दिमागों को आगे बढ़ाती है। उनकी किताब में एक लाइन है, भीड़ का शोर कभी भी सच्ची बुद्धि को पहचानने के लिए पर्याप्त नहीं रहा। ये लाइन बताती है कि गहरे सोचने वाले लोगों को अलग नजरिया दिए जाने की वजह उनकी गलतियां नहीं, बल्कि उनकी दूरदर्शिता होती है। शिव खेरा भी इसी संघर्ष की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो लोग चीजों को अलग तरीके से देखते हैं, उन्हें भीड़ सबसे पहले नकारती है, फिर मजाक बनाती है, फिर विरोध करती है
और अंत में सब उसी रास्ते पर चलने लगते हैं जो कभी किसी ने अकेले शुरू किया था। शिव खेरा बार बार ये बात कहते हैं कि समाज अक्सर सुविधा को सच्चाई से ज्यादा महत्व देता है, और यही कारण है कि गहरे सोचने वाले लोग भीड़ के खिलाफ महसूस करते हैं, क्योंकि वे सुविधा नहीं सच को देखते हैं। वे कहते हैं कि सही काम करना अक्सर आसान नहीं होता और आसान काम अक्सर सही नहीं होता। ये बात ठीक उसी थीम से मेल खाती है कि गहराई कभी आसान नहीं होती और आसान चीजें कभी गहरी नहीं होती। तो फिर क्या गहरे सोचने वाले लोग हमेशा अकेले रहेंगे? नहीं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि किसके सामने कितनी गहराई खोलनी है। शिव खेरा और नेपोलियन हिल दोनों कहते हैं कि अपने जैसे सोचने वालों को ढूंढो, उन्हीं के साथ अपने असली विचार साझा करो। गहराई किसी भीड़ में नहीं खिलती, वो खिलती है एकांत में, किताबों में, विचारशील लोगों की संगत में और खुद से की गई सच्ची बातचीत में। गहरी सोच शायद दर्द देती है, लेकिन यही सोच इंसान को मुक्त भी करती है, सच दिखाती है, और वही सच धीरे धीरे दुनिया बदलता है। अगर तुम गहराई से सोचते हो और आज अकेला महसूस करते हो, तो याद रखना कि तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस दूसरों से पहले जग गए हो और दुनिया अभी सो रही है।